प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। सुखविलास ग्रंथ है। सुख और विलास दोनों समानार्थी शब्द है। विलास नाम आनंद। हम जीते जी सुख और आनंद में कैसे रहे, इसका क्या उपाय है, ये इस ग्रंथ का सार है। प्रथम वंदन गुरुदेव जी। पहले तो गुरुदेव के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और पहला वंदन, प्रथम प्रणाम सदगुरु को करना पड़ेगा। द्वितीय वंदन राम जी। अब सदगुरु को पहला प्रणाम और राम जी को दूसरा। ये क्यों? कबीर साहब भी इसी ज्ञान को दोहराते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मान लो कि कबीर साहब कहते कि मेरे सामने परमात्मा और सदगुरु दोनों खड़े हैं, अब मुझे चरण छूना है तो मैं किसके चरण छूऊं? तो वहाँ सदगुरु की महिमा हुई। सदगुरु की महिमा इसलिए हुई कि सदगुरु ने परमात्मा कौन है ये बताया। अगर सदगुरु नहीं रहते तो परमात्मा की पहचान कौन कराते? बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। तो परमात्मा सहजोबाई नाम की संत हुई, वो कहती है कि पितु से माता 100 गुना पुतका राके हेत। पितु से माता 100 गुना, यानी पिता से माता अपने बेटे पर 100 गुना ज्यादा प्रेम करती है। अब माता से हरि 100 गुना और तासु 100 गुरुदेव। अब माता से भी परमात्मा 100 गुना अपने सभी बेटों पे प्रेम करता है। अब परमात्मा से 100 गुना सदगुरु अपने शिष्य पर प्रेम करते हैं। ऐसी सदगुरु की महिमा वाणियों में महापुरुषों ने करी है। द्वितीय वंदन राम जी, प्रथम वंदन गुरुदेव जी। क्यों? कि जिण दियो नाम तत्सार। तत् नाम ब्रह्म, सार नाम निचोड़। ब्रह्म तक पहुंचाने वाला जो सार नाम है, जो अभी राम नाम ही तो सार नाम है। ये राम नाम से ही तो सत्सबद प्रकट होगा। राम नाम सार जरूर है, मगर राम नाम पे अटकना नहीं है। राम नाम इसलिए, ये तो एक आधार है। बिना राम नाम रटन किए नियंचर नहीं जगेगा। आगे का काम तो नियंचर ही करेगा। द्वितीय वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। और राम जी जब घट में प्रकट होते हैं, या राम जी का शब्द जब घट में प्रकट होता है, तो हमारे सारे भरम, हमारे सारे विकार मिट जाते हैं। और तृतीय वंदन सब संत जन। ऐसे सभी संतों को महाराज कहते कि मेरा तीसरा प्रणाम है, जिनके भीतर में ये शब्द ब्रह्म प्रकट है। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनसार। अब ऐसे संतों की संख्या अनंत करोड़ में भी हो सकती है। और जाकी पद रज परस्ता, ऐसे संतों की पद की रज अगर वो मिल जाए तो हमारा भवसागर पार होना तय है। हंस उतर जाए भव पार। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और फिर धम्मम शरणम गच्छामि, और फिर संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध उसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा जग्गी,
भीतर की चेतना को जिन्होंने पहचान लिया वो बुद्ध पुरुष। अब ऐसे सारे बुद्ध पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनके शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म नाम वो तत्व, वो भेद, जिस भेद से परमात्मा को पाया जाता है। और फिर आता है संगम शरणम गच्छामि। ऐसे धर्म अनुयायी जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनकी प्रज्ञा जग चुकी है, ऐसे अनेक संतों के समूह को मैं वंदन करता हूँ। वहाँ भी ये बात आई है, अनंत कोट दासन के दासा, बरणु भगति जोग अर सुख बिलासा। देखो महाराज, इतनी ऊंची वाणी, इतना ऊंचा ज्ञान, और वो अनंत कोट दासन के दासा, अपने आप को अनंत कोटि दासों के भी दास समझ रहे। अनंत कोट दासन के दासा और वर्णु भक्ति योग। अब ये भक्ति योग का मैं वर्णन करता हूँ। किस भक्ति के योग का वर्णन? कि जिस भक्ति के योग को धारण करने से हम जीवन भर जीते जी और शरीर छूटने के बाद भी सुख और आनंद में रहे। वो सुख और आनंद में ले जाने वाली भक्ति कौन सी है, और वो भक्ति कैसे की जाती है, और उसका भेद क्या है, ये सारा वर्णन मैं इस ग्रंथ में आप सबके लिए ये ज्ञान दे रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। शब्द सुण्या सतगुरु का वेणा, देखा सकल आप का नेणा। शब्द सुण्या सतगुरु का बेणा, दरिया सदगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनाथ। हम तो अनाथ थे, जब सदगुरु मिले। मान लो कि सेठ साहब राजस्थान से यहाँ नहीं आते, क्या हमको ये भक्ति मिलती? हमारे सदगुरु रामपाल जी गुरु जी, हमारे साधुराम जी बापू, हमारे विश्राम जी बापू, हमारे देवसिंह जी बापू, अगर ये लोग गांव-गांव में उस विपरीत स्थिति में नहीं जाते, क्या हम और आप रामकृष्ण बन सकते थे? ये असंभव था, मगर ये संभव करके इन संतों ने बताया। इनकी अपार कृपा हमारे ऊपर है। शब्द सुण्या सदगुरु का बेणा, दरिया सदगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। हम जो एक कंठ पे शब्द देते हैं, जरा इससे मेरा विचार नहीं मिलता है। शब्द तो पहले कान में आता है। श्रवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराई हो। कंठ शब्द पक एका हो, हृदय मास बसे का हो। अब जैसे महाराज ने जितना टाइम लिया उतना ही सभी को लगेगा, ये भी बात नहीं, मगर इतना जरूर है, ये ध्यान समय लेने वाला है। इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। सारी चीज़ें अपने आप होती रहती है। केवल श्रवण के द्वारा सदगुरु मुख से अगर वो राम राम सुमिरन करने का आदेश मिल गया तो बस रसना से राम राम करते रहो। राम राम रटन करने से फिर वो कंठ पे आएगा।
ध्यान यहाँ कंठ पे लगा के काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ कंठ पे है तो फिर यहाँ से ध्यान यहाँ लगाने को कहते हैं। ये जरा गलत है, मेरे अपनी नज़र से मैं कह रहा हूँ। मैं खुला करता हूँ ज्ञान, कोई मुझे ये नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारा गलत है, मैं उनकी भी सुन लेता हूँ, बात ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ हमारी सुरती है, यहाँ हमारा शब्द है, यहाँ हमको अनुभव हो रहा है। फिर वहाँ से आगे के लिए यहाँ को हमको ध्यान लगाने के कहते हैं कि पहले हम सुरती ला रहे हैं, फिर उसके पीछे शब्द ला रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें अपने आप होनी चाहिए। एक एक स्थान पे अलग अलग अनुभव आता जाएगा। यहाँ कंठ हिलेगा तो यहाँ हृदय में प्रेम आएगा, तो यहाँ रोम रोम में नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में निरंकार की अनुभूति आने लगेगी। ये शब्द की यात्रा का प्रवास है। शब्द अब नीचे जा रहा है शंखनाल से, फिर आगे तो ब्रह्मस्थान का अनुभव बहुत ही खतरनाक अनुभव है। फिर गुदा का मैंने बता दिया कि वहाँ अनहद की गर्जना होती है। फिर वहाँ भी शेषनाग को जगाने के लिए क्योंकि उसने सुकमणा का रास्ता बंद करके रखा है। जब शेषनाग को हम जगाते हैं तो सारा शरीर धूसता है, हिलता है। जब तक शरीर नहीं हिलता तब तक हम पीछम के रास्ते से आगे नहीं बढ़ रही है, उसका प्रमाण है। ये सारी चीज़ें ध्यान में आती है, वाणी में है। तो शब्द सुनिया सदगुरु का बेणा और देखा सकल आपका नेणा। अब ये शब्द तो दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव में आता है, वो भी सूरत रूपी नेत्र से। ये माया के नेत्र से तो कोई काम ही नहीं। या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुख राम सूरत सुदेख कर अब भाकत हूँ बेण। नेत्र कितने हैं हमारे? ये दो नेत्र जो बाहर जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। तीसरा नेत्र है हमारा सूरत का, और यहाँ हृदय के नेत्र है। ये हृदय रूपी नेत्र भी है। वो कहते हैं ना, वो राम रक्षा में चहु चक फूटी, ये हृदय के नेत्र है। और आगे नेत्र है दिव्य नेत्र। दिव्य नेत्र से ही उस परमात्मा को देखा जाता है। वो परमात्मा के प्रकाश से ही परमात्मा को देखते हैं। सूरत से परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सूरत मन की बहन है। मन और सूरत ये दोनों भाई बहन है। जब मन वहाँ तक नहीं जाता तो सूरत कैसे जाएगी? हाँ, सूरत 10वें द्वार तक जरूर जाती है। सूरत रूप तजी यहाँ काया और दिव्य रूप देही बनाया। तो ये दिव्य नेत्र खुलते हैं, उसको ही कहते हैं अनुभव खुलना। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब उला। वो दिव्य नेत्र से समझ में आता है कि अभी हम परम धाम को नहीं पहुँचे, ये तो उसकी झलक है, ये तो उसका प्रारंभ है। फिर दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे। ऐसे ये नेत्रों की बात आती है। शब्द सुनिया सदगुरु का बेणा और देखा सकड़ आपका नेणा। देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। पेली शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन में हरक बदावे। महाराज फरमा रहे हैं, देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं। जो मुझे अनुभव में आया है मैंने वही कहा, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया।
ये तोते का रटा रटाया ज्ञान नहीं है, मेरा सारा अनुभव ज्ञान है। वो पढ़ा पढ़ाया बाहर से लाया हुआ ज्ञान और अनुभव के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। देखी कहीं सुनी नहीं मानूं और सदगुरु शब्द सकड़ घट जानूं। सदगुरु ने जो मुझे राम नाम शब्द दिया है, वो राम नाम जब मैंने रसना से प्रेम से रटन किया तो सदगुरु मेहर से वो शब्द प्रकट हुआ और सारे घट में उस शब्द का मैंने अनुभव किया। पेली शब्द श्रवण आवे, नहीं आया शब्द कंठ पे, पहले यही आया। जब तो मन में हरक बधावे, मन में बड़ी खुशी होती है, मन को बड़ा आनंद आता है जब गुरु मुख से वो राम शब्द हमारे कान में आता है। कान के द्वारा ही हमारे भीतर वो प्रवेश करता है तो मन में खुशी होती है। उठत बैठत सांस उसासा, रसना नाम रटो नितवासा। उठत बैठत, एक श्वासा नाभि से ऊपर उठती है तो एक श्वासा ऊपर से नीचे आती है, बैठती है। ये उठती बैठती दोनों श्वास में रसना से रात दिन, निश्वासा यानी रात दिन, दोनों श्वास में रसना से प्रेम से रात दिन रटन कहते हैं कि महाराज कि मैंने किया और हमें भी वैसा ही भजन करना है। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा है मन की। मन भजन में लगता नहीं, मन को आदत है बाहर भटकने की। अब जब ऐसा लगे कि ये मन भजन में नहीं लग रहा है तो उसका आसान उपाय महाराज ने बताया है। नीरत नैन ठेरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा। सूरत सांसा को तोलती है, यानी कहाँ तक हमारी श्वासा जा रही है और कहाँ से आ रही है। कब? जब नीरत नाम दृष्टि, नीरत रूपी दृष्टि प्रारंभ में अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ध्यान बहुत आगे चला गया। प्रारंभ में जब हम भजन करते हैं, या यहाँ भी मुझे दिख रहे हैं हमारे कोहला गांव के 2-3-4 नए रामसनी, तो एकदम से ध्यान कंठ में मत लगाओ, यहाँ ध्यान को दृष्टि से देखते रहो, स्थिर दृष्टि से। नीरत नैन ठेरावत नासा। अब कभी कभी बहुत चर्चा होती है, बाहर से भी मोबाइल से संपर्क सत्य का हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? जब आप लगाओगे नहीं तो लगेगा कैसे? लगाना पड़ेगा, उसके भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। आप अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो तो लगेगा नहीं, वो तो चाहता ही नहीं भजन हो जाए। मन ही तो काल है, किसको जितना है? हमको मन को तो जितना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, कबीर साहब कहते। तो मन की एक आदत है, वो एक जगह टिकता नहीं, थोड़ी देर ध्यान में लगेगा और भाग जाएगा। तो ये जब ध्यान करने वाला एक ध्यानी अपने आप को ड्राइवर समझना चाहिए, और वो स्टीयरिंग पे बैठा है और उसकी गाड़ी में कई लोग बैठे हैं। अब स्टीयरिंग है ये नासाग्र। एक संत हुए प्रेमदास जी महाराज, क्या बताऊं दीदी मैं आपको, है तो वो दरियाव जी महाराज की, हम भी उसी में आते हैं, मगर सुखराम जी महाराज जो मेड़ता वाले हैं उनकी वो इसमें आते हैं,
धारा में, और उज्जैन उनका स्थान है। उनकी वाणी और हमारे महाराज श्री की वाणी, अनुभव दोनों का एक समान। क्या गजब की वाणी है। उन्होंने भी ये चीज कही है। उन्होंने कहा है, नासाग्रे दृष्टि धरो, बहुत ध्यान से सुनो, जांगन पर दोई कर, ये दोनों हाथ यहां, ठुड़ी लगाओ ही येसु, मुख सु राम उचार। ये इसको थोड़ा झुकाओ, क्योंकि प्राण की जो ऊर्ध्व गति है वो नहीं होगी, उसकी अर्ध गति होगी। और ये प्राण अपान के संयोग से जब ये पेट में ये वायु का समावेश या वहाँ पे सासा अमोह होगी, तो वहाँ नीचे उसका प्रेशर शेष नाक पे बढ़ेगा और वो सुक्मणा खुल जाएगी। बंकनाल को ही सुक्मणा कहते हैं। तो उनका कहना है कि ये दोनों पंजे जांघों पर रखो, क्योंकि हमारी ये जो पैर की ये नस है, वहाँ से वो काम ऊर्जा ऊपर मस्तक तक, माइंड तक जाती है। तो इस ऊर्जा को रोकना है तो यहाँ जांघ पे दोनों थोड़ा प्रेशर करके रखो और थोड़ी गर्दन नीचे झुकाओ और राम राम करते रहो। ध्यान की स्थिति बन जाएगी। महाराज ने भी जालंधर बंद, महाराज को लगा, पेलो बंद लगो जालंधर नाव नावगर आया, और दाढ़ी मिले आन सुटीसु साहेब माए लकाया। यहाँ सुटीसु यानी ऐसा नहीं है, ये भजन ही नहीं है। बस ये दाढ़ी मिले आन सुटीसु, ये एक रेस में समांतर, साहेब माए लकाया। तो ये तो ध्यान की विधि है, ध्यान की भेद है। जब सासा नीचे जाएगी, वहीं हम सूरत रखेंगे तो ये दाढ़ी अपने आप नीचे झुकती चली जाएगी। एकदम ऐसी नहीं झुकेगी। ये पीठ अगर झुक गई तो ये पश्चिम का ध्यान होगा ही नहीं। जिसकी पीठ सीधी है वही ये पश्चिम ध्यान में आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ ही उसको ब्रेक हो जाएगा, प्राण ऊर्जा ऊपर प्रवाहित नहीं होगी। तो महाराज कहते हैं कि नीरत ने न ठहरावत नासा, अब सूरत पकड़ तोलत है सासा। अब सुरती सासा को तोलेगी, यानी हमारे ध्यान में आएगा कि हमारी श्वासा कितनी गहरी जा रही है और कहाँ तक वो पहुँच रही है, कहाँ से ऊपर उठ रही है। तोलत सास चले जू चकरी, तासंग सूरत लगी जो मकरी। मनवा करे पवन सुमेला, सूरत सबद दोनों भय भेड़ा। चार बातें भजन में जरूरी है। मन पवन के साथ, सूरत शब्द के साथ। अगर ये चारों इकट्ठा नहीं हुए तो ये भक्ति योग पूरा होगा नहीं। अब इसी के उपाय के बारे में महाराज यहाँ बता रहे हैं। तोलत सांस चले जू चक्री, एक चक्री के जैसी अंदर गोल गोल घूमती है। वो आत्मसार में बात आई थी ना, गुंड नाभ घर आया, साकी तो पूरी आती नहीं। वही है गुंड मुंड, नाभि में श्वासा ऊपर नीचे ऐसे चक्री के जैसी घूमती है। सासा और पवन के हाँ, कई के महाराज ने सासा भी बोले, कई पवन भी बोला है। सासा पवन दोनों एक ही है ना। पवन कोई, पवन यानी वायु, पवन यानी वायु। तो ये नाभ ना गुंड नाभ घर आया, ऐसी कुछ साख आत्मसार में आती है। यानी यहाँ पे सा गोल गोल घूमती है। तोलत सांस चले जू चक्री, चक्री के जैसी यहाँ श्वासा घूम रही है। ये हमारी सुरती उसको तोलती है, यानी उसको जानती है, उसको समझती है। और तासंग सूरत लगी जो मकरी, अब श्वासा के साथ में ये जैसे मकरी तार के पीछे लगती है, तार के साथ लगती है, वैसे ये सूरत रूपी मकरी ये श्वासा में लग जाती है। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सास,
मन पवना घर लाय कर सुख देव चढ़्या आकाश। कहीं भी जाओगे वाणी में बात एक ही आएगी, मन पवन से अलग है, ये बात नहीं जमेगी। मन पवना को घर में लाना ही पड़ेगा, उसको इकट्ठे करना ही पड़ेगा। उसका उपाय बता रहे महाराज, जब नासाग्र पे आप ध्यान लगाओगे यानी दृष्टि वहाँ को स्थिर करोगे और दोनों सांस में रसना से प्रेम रटन करने लगोगे तो श्वासा में ये सुरती भी लगेगी। और फिर आगे जो मन लग नहीं रहा था भजन में, मनवा करे पवन सुमेला, अब मन पवन में लग जाएगा। सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा, अब सुरती और शब्द और मन और पवन ये चारों इकट्ठे हो जाएंगे। राम राम साहब। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। आसाजन, साजन नाम साधना। इस प्रकार से बैठकर, आसन से बैठना है। आसन मार जुगत सु बैठो, या घटमाए पवन संग पेशो, सब तन खोज सबद मुख केसो। हारे मन बिरह नहीं, भजन भरपूर तू कर। भरपूर भजन तब होगा जब आप पहले आसन पे बैठोगे। आसन कैसा? ये छाती सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन मार उकास हो छाती। अब ये आसन एक बार स्थिर होने के बाद शरीर हिला, हाँ बिल्कुल, शरीर थोड़ा सा भी हिलता है तो मन को पावर आ जाएगा। मन तो वही चाहता है कि आप ऐसे ढीले ढाले रहो, आपका आसन स्थिर ना हो, वो तो मन का सारा खेल है। मन उलझाता बहुत है। इतना सब करने के बाद भी मन और बाहर निकल जाता है, तो मन को उस समय जब वो बाहर ही रखता है तब उसको अटकाने का ये उपाय महाराज बता रहे हैं। और एक आध दो बात मैं कह दूं कि मन के जो विचार चलते हैं वो विचार के साक्षी बन जाओ। वो विचार में तुम सहमत मत हो, ऐसे उसमें मिलो मत, दूर रह के विचार को देखते रहो। एक क्षण में विचार तुम्हारे निकल जाएंगे, दूसरे आएंगे। एक विचार आएगा, दूसरा चला जाएगा और तीसरा आएगा, ऐसे विचारों का तांता लग जाएगा, फिर मन भजन में लग जाएगा। और भी कई उपाय है। तो आसन पे बहुत कुछ है। मनवा करे पवन सु मेला, सूरत शब्द दोनों हुए भेड़ा, और आसाजन रसना गुण गावे। इस तरह से रसना से राम राम रटन करो। गुण गाना यानी रटन करना। और इमरत चाक बहुत सुख पावे, अब वो आनंद आएगा। वो इमरत का आनंद ये रसना से राम राम करने से। महाराज कहते हैं कि इमरत सीर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा, सांस उसास राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। जब वो धुन लगती है तो ये सारी चीजें होती है। गले गिल गिली होए चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा, इमरत सिर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। राम राम रसना से रटन करते करते जब ऐसा अनुभव आएगा तो भजन में विश्वास आएगा। पतियारा नाम विश्वास। गले गिलगिली, गिलगिलाहट, गुदगुदाहट ये गले में होती है। गले गिलगिली होए चमकारा,
और इमरत उतरे बारंबारा, एक बार नहीं बारंबार ये अनुभव आता है। और इमरत सिर चली एक धारा, एक धार उसकी लगती है, बराबर उस पे रसना से राम राम होता रहता है और वो आनंद आता रहता है। उपजा प्रेम भया पतियारा, ऐसा प्रेम हमारे भीतर जब प्रकट होगा तो भजन करने वाले भक्त को विश्वास आता है भक्ति पे। अब यहाँ